जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, परंतु भारत सरकार की यह कोशिश रही है कि घरेलू एलपीजी, पीएनजी उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह 100% प्रोटेक्ट करते हुए सप्लाई इंश्योर की जाए और ये किया गया है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन भी 70% तक इंक्रीज किया जा चुका है। अभी भी कई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर पैनिक बाइंग दिख रही है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है और इसके चलते किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। 93% सप्लाई डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है और इसका महत्व यह है कि डाइवर्जन को रोका जा सके। इसके अलावा कल रविवार होने के बावजूद भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एलपीजी के सिलेंडर्स की डिलीवरी की है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,65,600 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। मार्च के महीने में यह अमाउंट 1,29,500 टन के करीब थी। इसी तरह ऑटो एलपीजी अप्रैल के महीने में अभी में 386 टन पर डे के हिसाब से सेल हो रही है, जबकि यही अमाउंट जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे थी। तो आप देखते हैं कि ऑटो एलपीजी की सेल भी पीएसयू ओएमसीज के द्वारा लगभग दुगनी की जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में भी 1 अप्रैल से अभी तक 19.5 लाख से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। 9,080 से अधिक अवेयरनेस कैंप हुए हैं और इन कैंपों में लगभग 1,46,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल भी 110 कैंप हुए हैं और इन कैंप्स में 3,430 सिलेंडर की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार की यह कोशिश है कि पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए। इसके चलते मार्च महीने से अब तक लगभग 5,52,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2,63,000 नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 6,21,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। अभी तक लगभग 42,600 से अधिक पीएनजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। पेट्रोल पंप पर भी कोई सप्लाईज सभी नॉर्मल है, लेकिन कुछ जगह पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से इंटरमिटेंटली कुछ प्रॉब्लम जो आ रही है उसको तुरंत सॉर्ट आउट भी किया जा रहा है। मैं दोबारा से ये सभी से प्रार्थना करूंगी कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी नॉर्मल है। कृपया पैनिक बाइंग से और अफवाहों से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही क्रय करें। एनफोर्समेंट एक्शन भी जारी है और कल लगभग 1,800 जगह पर इंस्पेक्शंस या रेड की गई है। पीएसयू ओएमसीज के द्वारा भी अब तक लगभग 310 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है और 71 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड किया जा चुका है। अंत में अपनी बात को मैं दोहराते हुए आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और जरूरत के हिसाब से ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें।